हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जरा उसका इंट्रोडक्शन रीड आउट कर लेते हैं। इन चैप्टर 3 you learn that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। हमने चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर्स से कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम हीट से बात करेंगे, मतलब हीट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इधर ही हमसे कह रहा है कि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, प्लांट फाइबर से। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, ठंडियों में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। when it is cold outside, woolen clothes keeps us warm. We prefer to wear light colored clothes when it is hot. अब हम लोग सर्दियों में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है ना, वुलन क्लोथ्स, जिसके वजह से हमको ठंड ना लगे। समर्स में हम लोग जो भी लाइट कलर्स के कपड़े होते हैं, जैसे जो कॉटन के कपड़े होते हैं, हम लोग वो पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि जो भी हमारे लाइट कलर्स के कपड़े होते हैं या फिर जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं, उनके वजह से हमको थोड़ी सी कूलनेस फील होती है। You might have wondered why particular type of clothes are sustainable for a particular season। कि ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं वही एक पर्टिकुलर सीजन में पहने जाते हैं। कि जैसे हमारे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो केवल विंटर्स में पहने जाते हैं, कॉटन क्लोथ्स होते हैं या फिर जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हमारे समर्स में पहना जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। In winter, you feel cold outside. In house, if you come out in the sun, you feel warm. अब विंटर्स में क्या होता है कि जब हम लोग घर के अंदर होते हैं तो हमको ठंड लगती है, मगर जैसे ही हम लोग अगर सूरज की रोशनी के नीचे आते हैं तो फिर हमको थोड़ी थोड़ी गर्माहट लगनी शुरू हो जाती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। मगर गर्मियों में क्या होता है, हम लोग चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें, हमको गर्मी लगती ही लगती है। ठीक है, हाउ डू वी नो वेदर an object is hot or cold। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है या फिर वो गर्म है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। या फिर हमको ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो कितनी ज़्यादा गर्म है, या फिर अगर वो ठंडी है तो वो कितनी ज़्यादा ठंडी है। इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In this chapter we shall try to seek answer to some of these questions। इसी चैप्टर में हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स से कैसे कांटेक्ट करते हैं। कुछ हमारे कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, कोल्ड होते हैं, और कुछ हमारे गर्म होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो हमारी टी है वो गर्म होती है और आइस हमारी ठंडी होती है। अब इधर हमको एक एक्टिविटी टाइप करने के लिए बोला है, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली। टेबल 4.1 में है ये। एक बार हम ये टेबल देख लेते हैं। इसमें वो हमसे कह रहा है कि हमको इधर ये ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं और ये बताना है कि ये हमारे हॉट होते हैं या फिर कोल्ड होते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी आप लोग खुद कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। आगे ये पिंक बॉक्स एक बार हम रीड करते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। वो कह रहे हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमको टच करना चाहिए या फिर हमको टच ही नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। या फिर जैसे अगर हम किसी भी चीज़ का क्या कहते हैं, जो हमारी कैंडल होती है उसकी जो फ्लेम होती है यानी कि उसकी जो आग है उसको कभी नहीं पकड़ना चाहिए। जो स्टोव होता है, स्टोव क्या होता है, हम जब खाना बनाते हैं तो जो खाना में जो गैस होती है, गैस का जो ब्लैक पोर्शन होता है जहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हमारा स्टोव कहलाता है। कि हमको उसको भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। आगे इधर कह रहा है, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स। ये इधर कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे कोल्ड होते हैं, कुछ हॉट होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा ठंडे होते हैं,
या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा गर्म होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन दी अदर। मगर अब हम ये चीज़ डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे ज़्यादा गर्म है। कि सपोज़ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों गर्म हैं, मगर मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग दी ऑब्जेक्ट। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को टच करके देखते हैं कि ये कितना गर्म है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। मगर क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है, कि जैसे अगर हम लोग अपनी फिंगर टच करके पता लगाते हैं, तो क्या वो रिलायबल है। इसका मतलब क्या कि क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं कि वो हमको क्या हमेशा करेक्ट आंसर देगा। अब इसके लिए इन्होंने इधर एक एक्टिविटी करी है, एक्टिविटी 4.1। टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल दैम एज ए बी सी। हमको 3 मग लेने हैं और उन तीनों को नाम दे देना है ए बी सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, हॉट वाटर इन मग बी, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। कि मग ए में हमने कैसा वाटर रखा है, कोल्ड वाटर रखा है। मग बी में हमने कैसा वाटर रखा है, हॉट रखा है। और सी में हमारा क्या है, कोल्ड एंड हॉट, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी। अब अपना लेफ्ट हैंड मग ए में डिप करो और राइट हैंड मग बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 mugs for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C। अब मग ए और बी में कुछ 2 से 3 मिनट तक के लिए अपने हाथ रखो। उसके बाद उन दोनों हाथों को निकाल के दोनों हाथ इकट्ठा मग सी में डालना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। अब वो इधर पूछे कि क्या दोनों हैंड्स को सेम फीलिंग हुई है। सेम फीलिंग नहीं हो सकती। हमको जैसे अगर हम मग ए में डाल दें तो हमको कोल्ड लगेगा, मग बी में डाल दें तो हॉट लगेगा। सी में डालेंगे जैसे हम लोग अपना हाथ तो हमको एवरेज लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो मिक्स है। अब इधर हमारा ये एक बच्चा है जिसका नाम है बोझो। तो बोझो का एक क्वेश्चन है, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन मग सी इज़ हॉट, द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। अब ये जो एक्टिविटी थी ये बोझो ने करी। तो बोझो के साथ क्या हुआ, जब उसने अपना लेफ्ट हैंड मग सी में डाला तो उसको गर्म फील हुआ, और जब उसने अपना राइट हैंड डाला तब उसको ठंडा फील हुआ। पानी तो सेम है, हमारा पानी चेंज नहीं हुआ है, मगर उसको जो सेंसेशन फील हुई है वो डिफरेंट क्यों हुई है। अब इसका भी हमारे पास एक आंसर है। Bojo's confusion shows that we cannot always rely on our senses of touch to decide whether an object is hot or cold। अब इस बोझो के इस कन्फ्यूजन से हमको क्या चीज़ पता चली है कि हम लोग हमेशा अपने जो सेंसेस हैं उनमें हम रिलाई नहीं कर सकते, कि हम लोग उनमें भरोसा नहीं कर सकते। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कि कभी कभार हमको ये गलत रिजल्ट भी दे सकता है। अब हमको सही रिजल्ट हमेशा शो हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर इन्होंने हमको बताया हुआ है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो वो कितना गर्म है, या फिर अगर वो ठंडा है तो कितना ठंडा है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर। कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का ये पता लगाना है कि अगर वो हॉट है या फिर वो गर्म है, तो वो कैसे पता लगाते हैं, इसके टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय एन डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब टेम्परेचर को हम मेज़र कैसे करते हैं, उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मोस्टली बच्चों ने देखा ही होगा, फीवर के टाइम पे यूजुअली हम उसको यूज़ करते हैं ये पता लगाने के कि हमको फीवर कितना है। ठीक है, आगे ये हमको टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। कि अधिकतर हम लोग थर्मोमीटर का कब यूज़ करते हैं, जब हमारे फैमिली में या फिर हमको फीवर होता है तभी हम लोग यूज़ करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमारे थर्मोमीटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो थर्मोमीटर
जिससे हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता लगाते हैं कि अगर मुझको बुखार है, फीवर है, तो मेरी बॉडी में है ना, तो मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता लगाऊंगी कि मुझको फीवर कितने है, तो उसके लिए मैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करूँगी। आगे वो क्या कह रहे हैं, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब जो थर्मोमीटर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमको यूज़ करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि थर्मोमीटर को जब भी आप टेम्परेचर अपना नापते तब उसको अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखें और उसके बाद देखें कि उसमें वो कितना डिग्री का टेम्परेचर शो करता है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपने थर्मोमीटर नहीं देखा है तो आप अपने फैमिली में या फिर अपने फ्रेंड से, आप किसी से भी आप बोल सकते हैं कि वो आपको थर्मोमीटर दिखाए। A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2। ये जो फिगर हमको गिवन है 4.2 में, इसी तरीके का बिल्कुल हमारा थर्मोमीटर होता है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube। हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, लॉन्ग यानी कि लंबा, नैरो यानी कि पतला, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का मतलब क्या है कि जैसे हमको इस फिगर में ये गिवन है, ये पूरा हमारा किसका बना होता है, ग्लास का। अगर ये थर्मोमीटर हमारा गिर जाए तो फिर टूट सकता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, ये इधर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। अब जो थर्मोमीटर का जो एंड पॉइंट होता है उसमें एक बल्ब लगा होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी। उस बल्ब में क्या होती है, मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अब उस बल्ब के बाहर एक स्मॉल सी एक थ्रेड टाइप होता है जो शाइन कर रहा होता है, वो मरकरी का थ्रेड होता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अब अगर आपको उस थर्मोमीटर में वो मरकरी नहीं दिखाई दे रही तो आप थोड़ा सा उस थर्मोमीटर को आप टेढ़ा कीजिए, वो मरकरी थोड़ी सी मूवमेंट करेगी जिससे आपको वो दिख जाएगी। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर में एक स्केल भी होता है, जैसे कि हमको इस पिक्चर में भी शो किया हुआ है। ये देखिए, ये इसको जूम करके इसमें ये स्केल दिखाया हुआ है, ये 36, 37। ठीक है, ये एक स्केल होता है टेम्परेचर के लिए। आगे हमसे इधर क्या कह रहा है, द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। अब ये जो स्केल होता है ये हमारा कौन सा है, सेल्सियस स्केल। इसका मतलब क्या है कि ये हमको जो भी टेम्परेचर दिखाएगा वो डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा। ये डिग्री का साइन होता है। इसके बाद ये जो सी है ये हमारा सी सेल्सियस को डिनोट करता है। टेम्परेचर हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा केल्विन में भी होता है, सेल्सियस में भी होता है। ठीक है ना, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमको टेम्परेचर सेल्सियस में बताता है। ठीक है, आगे ये चैप्टर में क्या कह रहा है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर हमको कहाँ से लेके कहाँ तक का टेम्परेचर शो करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। अब हमको इधर कुछ प्रिकॉशंस बताए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कभी भी किसी भी थर्मोमीटर को यूज़ कर दें तो हमको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रिफरेबली विद एन एंटीस्पेटिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि हम जब भी किसी भी थर्मोमीटर को अगर हम यूज़ कर चुके हैं या फिर हम यूज़ करने जा रहे तो हमको उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि कोई भी अगर उसमें जर्म्स है तो वो ना आ जाए। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और हमेशा थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। जैसे इन्होंने सी फिगर 4.6, इन्होंने जैसे 4.6 फिगर में हमको बताया हुआ है, जैसे ये लोग इधर ये एकदम इसको स्ट्रेट करके रखा हुआ है, एकदम हमको इसको भी ऐसे एकदम स्ट्रेट रखना है और फिर टेम्परेचर को रीड करना है।
ये नहीं कि हमको बार बार उस थर्मोमीटर की पोजीशन को चेंज करते रहना है, पोजीशन उसकी हमेशा सही रहनी चाहिए। आगे हमसे इसमें क्या कह रहा है, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। कि उस थर्मोमीटर को बहुत ही ध्यान से हमको पकड़ना चाहिए, अगर वो किसी भी चीज़ से टच हुआ या फिर अगर वो हमारे हाथ से भी छूट गया तो वो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब बाय वाइल रीडिंग इट। थर्मोमीटर को कभी भी उसके बल्ब के साइड से पकड़ के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब इधर हमको थर्मोमीटर से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी है। इसमें कह रहे रीडिंग अ थर्मोमीटर, की थर्मोमीटर को रीड कैसे करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। हमको जो दो बिगर मार्क्स गिवन है, एक है हमको 35 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 42 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का जो भी टेम्परेचर होगा पहले उसको नोट कर लेना है, ठीक है। Also note down the number of divisions between these marks। अब इन दोनों मार्क्स के बीच में जितने भी डिविजन्स हैं उनको काउंट करना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5। अब देखो जैसे हमारे 5 के डिविजन्स होते हैं, स्केल में भी हमारा 5 का गैप होता है। तो अगर उन 5 डिविजन्स में से उसने 1 डिग्री का कैलकुलेट करा है, ठीक है ना, कि वो 1 डिवीजन पे आया है, तो हमारा टेम्परेचर कैसे आएगा, आया वो किस पे है, 1 पे। टोटल हमारे कितने डिवीजन थे, 5, तो हम 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके क्या आएगा, 0.2 आ गया। अब हमारी टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, तो हम इस 0.2 के बाद डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, ठीक है। आगे इधर हमसे कह रहा है वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीस्पेटिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब इधर ये क्या कह रहा है कि आपने जब भी टेम्परेचर उसका कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करना है कि उस थर्मोमीटर को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, जैसे हमारे हाथ में अगर कोई भी अगर गीली चीज़ होती है तो हम अपने हाथ से उसको छिड़कते हैं, ताकि अगर उसके अंदर जो भी पानी रह गया हो तो वो सारा पानी निकल जाए। और ये इसलिए भी किया जाता है ताकि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए, ठीक है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब क्या करना है कि जो भी हमारा बल्ब होता है थर्मोमीटर का, उसको अपनी टंग में रखना है। बल्ब कौन सा पॉइंट होता है, जो एकदम स्टार्टिंग की ये जो नोक होती है, ये नोक, ठीक है, ये नोक हमारी क्या होती है, थर्मोमीटर का बल्ब। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब 1 मिनट के बाद उस थर्मोमीटर को मुंह से निकालना है और फिर उसका जो भी टेम्परेचर है उसको रीड करना है। दिस इज़ योर बॉडीज टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब जो भी इसमें टेम्परेचर आएगा वो हमारी उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर है। जो भी हमारा टेम्परेचर आता है वो हमारा डिग्री सेल्सियस में आता है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो हमारी डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर की और भी यूनिट होती है जैसे कि केल्विन हो गई, मगर अभी जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ रहे हैं उसकी जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो हमारी डिग्री सेल्सियस होती है। आगे हमसे क्या कह रहा है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। और टेम्परेचर हमेशा हमारा उसकी यूनिट के साथ होता है। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे इन्होंने एक और एक्टिविटी दी हुई है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें ये कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ना हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर स्लाइटली लोअर। कभी कभार वो 37 डिग्री से
थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस। कि हम लोग ये 37 डिग्री सेल्सियस क्या है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एवरेज, कि अधिकतर लोगों में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर किसी का यही टेम्परेचर होगा, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, आगे इधर हमसे कह रहा है द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमारा केवल ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर निकालने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। हम इससे और किसी और चीज़ का टेम्परेचर हम नहीं निकालते। The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कभी भी ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है और ना ही कभी भी 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसी की वजह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज केवल हमारी 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। आगे इधर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। कि कभी भी हमको कोई भी क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी और चीज़ का थर्मोमीटर टेम्परेचर निकालने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम, इट मे ब्रेक। और कभी भी हमको थर्मोमीटर को ना तो सूरज की रोशनी के पास रखना चाहिए ना ही आग के पास, नहीं तो हमारा थर्मोमीटर टूट जाएगा। अब हमारा इधर नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।